So in this episode, we are going to talk about what is waiting period. Again, a very common question जो हमें बहुत बार आता है कि वेटिंग पीरियड क्यों होता है, किस टाइप के वेटिंग पीरियड्स होते हैं, एंड बहुत सारी पॉलिसीज इसके ऊपर बनी होती है, लो वेटिंग पीरियड, हाई वेटिंग पीरियड। एंड कभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है तो वो ये जरूर चेक करता है कि वेटिंग पीरियड कितना मिल रहा है। सो पहले समझते हैं कि वेटिंग पीरियड क्या होता है, एंड देन फिर हम समझेंगे कि किस टाइप के वेटिंग पीरियड्स आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर होते हैं। सो वेटिंग पीरियड, एज द नेम सजेस्ट, वेटिंग पीरियड मतलब कवर होने से पहले आपको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। नाउ कुछ लोगों को सवाल होता है कि क्या इसका मतलब है कि 4 साल का वेटिंग पीरियड है, यानी कि मैं आज इंश्योरेंस लेता हूँ और अगले 4 साल के बाद क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। वेटिंग पीरियड कॉमन टर्म्स में सिर्फ आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या इलनेस या कंडीशन पे अप्लाई होता है। यानी कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आपको पॉलिसी खरीदते वक्त कोई भी बीमारी नहीं है, कोई कंडीशन, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ये वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ही ऑनेस्टली आप पे अप्लाई नहीं होता। आप क्लेम कर सकते हैं बिकॉज आपको कुछ भी पहले से नहीं। सो पहला सबसे कॉमन वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, जो आप डिक्लेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी की अगर आपको कोई इलनेस है, बीमारी है, कोई कंडीशन है, कोई सिम्टम है, तो वो अपने इंश्योरर को जरूर बताएं, बिकॉज ओनली अगर आपको कुछ है तो ये 4 साल, 3 साल, 2 साल का वेटिंग पीरियड आप पे अप्लाई होता है। दूसरा टाइप का वेटिंग पीरियड होता है स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन वेटिंग पीरियड दैट इज देयर इन ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज, मोस्ट ऑफ देम। जैसे नाम कहा मैंने, स्पेसिफिक इलनेस, तो ये स्पेसिफिक इलनेस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस पे अप्लाई होता है। नाउ इसका लॉजिक क्या है? कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बीमारी का सिम्टम है, राइट, लाइक बोन्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायग्नोस कंडीशन या बीमारी आपको नहीं है। लेकिन ये बीमारियां जो आपको जॉइंट पेन्स या फिर आंख में दिखने में कुछ प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है, वो अगले 2 साल में कल्मिनेट हो सकता है इनटू थिंग्स लाइक हैविंग अ कैटरैक्ट or having arthritis. Sometimes people have pain in their stomachs in a particular area, they may have gallstones. So these things may not be there diagnosed with the person at the time of buying the policy, but in the next 2 years automatically they surface because the symptom was there, which is why, as I earlier said, आपको कोई symptom है वो भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जरूर बताएं, और ये पूरी लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इलनेसेस जरूर अच्छे से देखें, बिकॉज ये कॉमन रीजन होता है जो लोगों को कंसर्न होता है कि ये चीज़ तो मुझे बाय करते वक्त थी ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उस पर्सन ने ये बताया ही नहीं कि मुझे कोई सिम्टम था। सो ये हुआ दूसरा टाइप का स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड। थर्ड टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड अप्लाइज टू स्पेसिफिक पॉलिसीज व्हिच हैव मैटरनिटी बेनिफिट। So maternity benefit, if you choose it like an add-on which is there in most of the policies, तो उसके अंदर 2 साल, 1 साल के अप्रोक्सीमेटली का वेटिंग पीरियड होता है। Now maternity, as you know, that means that before you have a child, if you have spent like 2 years into the policy, तो आपका कोई वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि say I buy the policy today, तो is it that 2 years from conception I have to wait, or is it 2 years from delivery? So the answer is, good news is that it's up till delivery. So आप 1.5 years के बाद एक बेबी प्लान कर सकते हैं, एंड जब आपका बच्चा पैदा होगा उस टाइम तक आपका 2 years का वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। ये 2 years मैं एज एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ, आप डेफिनेटली चेक करिए कि आपकी पॉलिसी में कितना वेटिंग पीरियड है। देयर आर पॉलिसीज जो सिर्फ 1 year वेटिंग पीरियड में रहती हैं, देयर आर पॉलिसीज जो इसका हायर लोअर भी रहती हैं, सो चेक दैट आउट। Another common question that comes for maternity waiting period is from men, that should I have a maternity benefit at all, because this would apply to women. Here the answer is that if you are unmarried, you are planning to have a family, you are planning to have a child in the coming years, then आप अभी से एक maternity benefit ले सकते हैं। आगे जाके आप अपने पार्टनर को उसमें ऐड कर सकते हैं एंड आपका वेटिंग पीरियड कवर हो जाएगा। अगर एक कपल हैं एंड आप इमीडिएटली नहीं एक बेबी प्लान कर रहे हैं, तभी आप अगर फ्यूचर में भी आपका प्लान है तो आप बाय कर लीजिए, जिससे कि आपका वेटिंग पीरियड टाइम से खत्म हो जाए। सो दीज आर द ब्रॉड 3 टाइप्स ऑफ वेटिंग पीरियड।
नाउ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो मैंने पहले कवर किया है कि आपको डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं री एम्फसाइज करना चाहती हूँ बिकॉज ये सबसे कॉमन रीजंस ऑफ क्लेम डिनायल होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास कि बाय करते वक्त कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम या अपनी कंडीशन इलनेस ठीक से डिक्लेयर नहीं करी, जिसकी वजह से वो जब क्लेम आया तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से आया और वेटिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ था तो क्लेम रिजेक्ट हो गया। सो ये एटीट्यूड ही ना रखें कि हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ हाइड करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी, हमारी इलनेसेस और कंडीशंस ऐसी चीज़ हैं जो कभी ना कभी सर्विस हो ही जाती है और इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग बिकॉज आपको वो पूछते हैं बाय करने समय कि आपको कोई कंडीशन है, कोई इलनेस है, तो आप प्लीज़ क्लियरली पूरे ट्रस्ट के साथ बताएं। एक कॉमन फियर लोगों को होता है कि व्हाट इफ आई डोंट गेट द पॉलिसी। माय एडवाइस आउट हियर वुड बी even if you don't get a policy by the insurance company, isn't that better than having the claim rejected, right? Because automatically अगर आपको कोई कंडीशन है, अगर कंपनी उसकी वजह से आपको पॉलिसी नहीं दे रही है तो वो आपको क्लेम डिनाई कर देगी, तो देन उसका लेने का क्या पॉइंट हुआ? सो मोस्टली ऐसा नहीं होता है। आप अपनी कंडीशन बताइए, यू कैन स्पीक टू योर इंश्योरर, दे मे बी अ स्लाइटली हायर प्रीमियम दैट यू हैव टू पे, मे बी देयर इज अ वेटिंग पीरियड दैट यू हैव टू सर्व, बट एट द सेम टाइम यू विल बी कवर्ड व्हेन द कंडीशन के रिस्पेक्ट में कोई भी क्लेम आता है, यू विल बी कवर्ड फॉर इट। सो बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर टू एक्चुअली सर्व यू। सो जस्ट दैट वी हैव टू हैव द ट्रस्ट with the insurance company and the customer. So I hope waiting period का concept आपको crystal clear हो गया है. What is the pre-existing disease waiting period? What is a specific illness waiting period? And what is a maternity waiting period? One more small waiting period that I'll explain you, which you have to check in your policy कि आपको कितने दिन का या कितने महीने का मिला है, which is called an initial waiting period. Initial waiting period applies to only hospitalization claims for some illness, not for accidents. सो गॉड फॉरबिड अगर आप पॉलिसी लेते हैं और अगले दिन आपका एक्सीडेंट होता है तो कोई भी वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं होता है मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, बट देयर इज जनरली अ 7 days to 30 days का वेटिंग पीरियड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंडीशन दैट गेट्स developed. Why an initial waiting period is there? To understand this better from an insurance company's point of view, sometimes it happens some customers would probably buy a policy just to make a claim. So to avoid those kind of conditions or those kind of fraudulent claims, there is this initial waiting period. But generally this doesn't affect most people because if you don't have a particular condition which you have to be hospitalized for, it doesn't come up in the first 30 days. So yeah, check out the initial waiting period, pre-existing waiting period in your policy. Understand which specific illnesses are covered, understand whether you need a maternity waiting period or maternity benefit or not, and buy the right health insurance that makes sense to you. Thanks so much.